29 मार्च 2025 भरूच, गुजरात। शहर के भोलाव इलाके में एक गंदा नाला, जहां उसी नाले के नजदीक आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। कुछ लोगों ने यह मंजर देखा तो वो पैकेट के करीब गए, लेकिन उसे करीब से देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सिर था। जी हाँ, इंसान का सिर। अब नाले में कटा हुआ सिर मिले तो मामला कत्ल के सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की। 4 दिनों तक मिलते रहे इंसानी जिस्म के टुकड़े। सबसे पहले तो कटे हुए सिर को ही कब्जे में लिया गया, उसकी जांच की गई और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी के साथ पुलिस ने मरने वाले शख्स की पहचान पता लगाने की कोशिश की। जाहिर है कि जब सिर मिला तो धड़ या शरीर के दूसरे टुकड़े भी आसपास कहीं होने चाहिए थे। लिहाजा भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और मारे गए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद तो भोलाव और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस सर्च अभियान चलाती रही और इंसानी अंग मिलते रहे। कहीं हाथ, कहीं पांव, तो कहीं धड़ और कहीं कुछ और। कटी हुई बांस से मिला पहला सुराग। अब मामला बेहद संगीन हो चुका था और पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना चाहती थी। लिहाजा सबसे पहले उसे मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी। भरूच शहर के सभी 31 थानों से हाल के कुछ दिनों में गायब हुए तमाम लोगों की मिसिंग रिपोर्ट की लिस्ट निकाली गई और उनमें से 35 से 40 साल वाले एज ग्रुप के पुरुषों के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी। इसी बीच पुलिस को किस्तों में मिल रहे लाश के टुकड़ों से इस केस का पहला क्लू मिल गया। पुलिस को नाले से बरामद एक कटी हुई बांह पर सचिन के नाम का टैटू बना हुआ दिखा। यानी ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि मरने वाले शख्स का नाम सचिन ही रहा होगा। दूसरे थाने में दर्ज थी मिसिंग की रिपोर्ट। इत्तेफाक से जिस रोज पुलिस को नाले से पहली बार कटा हुआ सिर मिला था, उसके एक रोज पहले शहर के सी डिविजन थाने में सचिन नाम के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखने वाले उस शख्स को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया और जब शिकायतकर्ता को टुकड़ों में बटे उस इंसान की लाश दिखाई गई तो वो गम और अफसोस के मारे बदहवास हो गया। बिजनौर का रहने वाला था सचिन। ये वाकई सचिन ही था, सचिन चौहान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम कर रहा था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाला उसका भाई शैलेंद्र था, जो अपने भाई से उसका संपर्क टूट जाने और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने पर उसकी तलाश करने के लिए बिजनौर से भरूच पहुंचा था। अचानक गायब हुआ सचिन का दोस्त शैलेंद्र। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता लगाने लगी। इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र के बारे में पता चला, जो 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचा था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शैलेंद्र न सिर्फ शहर से गायब था बल्कि उसका मोबाइल फोन भी बंद हो चुका था। इत्तेफाक से ये शैलेंद्र ही था जिससे सचिन की आखिरी बार मुलाकात हुई थी। ऐसे में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी थी, लेकिन वो जैसे गायब हुआ था उसने पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। केवल मैसेज के जरिए बातचीत। एक हैरानी की बात यह भी थी कि मृतक सचिन का मोबाइल फोन बंद होने से पहले उसने अपने फोन पर बातचीत बंद कर दी। हालांकि वो मैसेज के जरिए अपने नाते रिश्तेदारों से बातचीत कर रहा था। ये भी एक शक पैदा करने वाली बात थी।
आमतौर पर किसी भी गुमशुदगी या मौत छुपाने के लिए गुनहगार उसके मोबाइल फोन से चैट तो करते हैं, लेकिन बात नहीं। बिजनौर से हुई शैलेंद्र की गिरफ्तारी। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देर किए यूपी पुलिस की मदद ली। यूपी के बिजनौर जिले में दबिश दी और वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसने सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश को 9 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूल ली। शैलेंद्र को अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल करता था सचिन। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो और सचिन दोनों पुराने दोस्त हैं और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले। दोनों भरूच में रहते हुए एक फैक्ट्री में साथ ही काम करते थे, लेकिन सचिन ने उससे एक मामले में गद्दारी की थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फोन में अपनी बीवी के साथ उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिसे खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फोन में फॉरवर्ड कर लिया। 24 मार्च की रात शैलेंद्र ने रखी थी पार्टी। इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। उसी से निजात पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान पर पार्टी के लिए बुलाया, जहां पर पहले शराब पी, फिर खाना खाया। सचिन शैलेंद्र के कमरे में ही सो चुका था, हालांकि शैलेंद्र जग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सचिन का फोन उठाकर उससे अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें डिलीट करने लगा। किचन के चाकू से किया सचिन का मर्डर, लेकिन इसी दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर बवाल झगड़ा हुआ और बस इसी दौरान शैलेंद्र किचन से चाकू लेकर आए और सचिन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस तरह उसके हाथों सचिन का कत्ल हो गया। लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की और सबूत मिटाने की, क्योंकि किसी भी दूसरे कातिल की तरह शैलेंद्र भी पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता था। शैलेंद्र ने 9 टुकड़ों में काटी थी सचिन की लाश। अब सचिन की लाश उसके घर में ही पड़ी थी। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने काम पर गया और वहां पर भी ड्यूटी की, लेकिन वापस आते हुए काली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू साथ लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त की लाश के टुकड़े करने लगा। उसने पहले लाश का सिर काटा, अलग किया और फिर हाथ, पांव, धड़ सब कुछ काट कर लाश के 9 टुकड़े किए। टुकड़ों को किस्तों में ठिकाने लगाने की तैयारी की और ठिकाने लगाना शुरू किया। एक एक कर ठिकाने लगाए थे लाश के टुकड़े। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता और उन्हें अलग अलग नाले में ठिकाने लगाकर वापस लौट आता। खास बात यह रही कि लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने बाकायदा महिलाओं के पहने जाने वाला एक नाइट गाउन भी खरीदा और एक आध बार वो चेहरा छुपाए नाइट गाउन पहनकर लाश ठिकाने लगाने के लिए गया, ताकि उससे अगर कोई देखे तो पहचान न सके और सीसीटीवी कैमरों को भी धोखा दे सके। कुछ दिनों बाद बिजनौर चला गया था शैलेंद्र। हालांकि शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी जारी रहा। वो कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर जा चुका था। कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन बिजनौर के लिए निकला। इस दौरान पहले तो उसने सचिन का फोन ऑन रखा ताकि लोगों को लगे कि सचिन जिंदा है, लेकिन वो बात करने की जगह हर किसी से मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर आगे चलकर उसने सचिन का मोबाइल फोन बंद कर दिया। पुलिस को उलझाने के लिए किया था ये काम। इसके अलावा उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले,
लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन लिखकर छोड़ दिया, ताकि अगर कार्ड और पिन किसी के हाथ लगे और उस कार्ड से पैसे निकाले तो पुलिस की जांच में पैसे निकाले जाने की लोकेशन पता चले और पुलिस कभी उसके पास न पहुंच सके। लेकिन इतने हथकंडे आजमाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार हो गए। आखिरकार शैलेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।